क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, ये अब बिलियन डॉलर बिजनेस बन चुका है। हर बॉल, हर सिक्स, हर टूर्नामेंट करोड़ और मिलियन में पैसा जनरेट करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आईसीसी की 65% इनकम सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से आती है? और क्यों इंडिया को मिलता है सबसे ज्यादा पैसा, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और दूसरे मुल्क पीछे रह जाते हैं? आज हम नंबर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ इस पूरे आईसीसी रेवेन्यू मॉडल का सच एक्सपोज करेंगे। लोग समझते हैं आईसीसी सिर्फ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन असल में आईसीसी एक ग्लोबल बिजनेस कंपनी है। सोचो, अगर आईसीसी एक कंपनी होती तो ये नेटफ्लिक्स, फीफा या आईपीएल जैसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी होती। आईसीसी हर साल पैसा कमाता है 3 में सोर्सेज से: ऑन स्क्रीन बुलेट्स, मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप, आईसीसी इवेंट्स। मीडिया राइट्स सबसे बड़ा सोर्स, टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग कंपनियों बिलियंस पे करती हैं मैचेस दिखाने के लिए। फिर आते हैं स्पॉन्सर, पेप्सी, एमिरेट्स, बुकिंग एप्स, ब्रांड्स। ये सब आईसीसी को हैवी फीस देते हैं। और तीसरा, टूर्नामेंट्स, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी। चलिए नंबर्स देखते हैं। 2024 में आईसीसी ने सिर्फ इवेंट से लगभग $700 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। सिर्फ मेंस T20 वर्ल्ड कप ने करीब $600+ मिलियन का बिजनेस किया, मतलब एक टूर्नामेंट $500 मिलियन से ज्यादा। ये पाकिस्तान रुपए में कन्वर्ट करें तो 150 से 170 बिलियन रुपए के आसपास। इसीलिए लोग कहते हैं T20 वर्ल्ड कप ही पैसा मशीन है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, आईसीसी सिर्फ एक इवेंट से पैसा नहीं कमाता। ओडीआई वर्ल्ड कप, वीमेंस इवेंट्स, अंडर 19 और मीडिया डीलर्स भी ह्यूज इनकम देते हैं। सो जो लोग कहते हैं सिर्फ T20 से पैसा आता है, वो हाफ ट्रुथ है। मिथ नंबर 1, आईसीसी की 65% इनकम सिर्फ T20 से आती है। फैक्ट क्या है? T20 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा सिंगल इवेंट है, लेकिन टोटल रेवेन्यू का 100% नहीं। आईसीसी का मेन पैसा एक्चुअली आता है लॉन्ग टर्म मीडिया राइट्स डीलर्स से। इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी इवेंट्स के राइट्स $billions ऑफ में खरीदे। जब राइट्स ही इतने महंगे बिकते हैं, तो आईसीसी का टोटल इनकम नेचुरली ह्यूज हो जाता है। इसका मतलब T20 इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एक सोर्स नहीं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। आईसीसी जो पैसा कमाता है उसे बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। 2024 से 2027 के मॉडल के मुताबिक हर साल करीब $600 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब देखिए शॉकिंग नंबर्स। टेबल अपीयर 1 by 1 BCCI। इंडिया $230 मिलियन पर ईयर, 38.5%। ECB इंग्लैंड 41 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया 37 मिलियन, पाकिस्तान 34 मिलियन, न्यूजीलैंड 28 मिलियन, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज अराउंड 26 से 27 मिलियन, एसोसिएट्स सब मिलके सिर्फ 11%। पॉज, देखा आपने? इंडिया होलसेल 40% ले रहा है, बाकी सब मिलके 60% शेयर कर रहे हैं। अब सवाल, क्यों इंडिया को इतना ज्यादा मिलता है? क्या फेवरेटिज्म है? नहीं, सिंपल बिजनेस लॉजिक है। क्रिकेट का 70 से 80% व्यूअरशिप इंडिया से आता है। ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के मैचेस के लिए सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। एडवर्टाइजर्स इंडिया के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो टेक्निकली आईसीसी का बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर इंडिया है। अगर इंडिया पैसा जनरेट करता है तो शेयर भी ज्यादा मिलेगा। बिजनेस में इमोशंस नहीं, नंबर्स चलते हैं। पाकिस्तान का क्या? पीसीबी को मिलते हैं करीब $34 मिलियन पर ईयर। इंडियन शेयर का सिर्फ एक छोटा हिस्सा। लेकिन सच ये है, पहले पाकिस्तान को इससे भी कम मिलता था। नया मॉडल एक्चुअली इम्प्रूवमेंट है। प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान की लोकल मीडिया राइट्स वैल्यू कम है, स्टेडियम अटेंडेंस कम और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वीक। अगर हम अपनी लीग स्ट्रॉन्ग करें, ब्रॉडकास्टिंग इम्प्रूव करें, तो शेयर नेचुरली बढ़ेगा। कुछ बोर्ड्स कहते हैं सिस्टम अनफेयर है। एसोसिएट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको सिर्फ 11% मिलता है। लेकिन आईसीसी का आर्ग्यूमेंट सिंपल है, जो ज्यादा जनरेट करेगा